सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाए मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 674 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड हाइप जरूर से कर देना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जा करके पहले उस एपिसोड को देख लीजिए, और जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले निंजा गेमर, सोनू निकम, मेगा मूवीज, अशेशियन, धीरज वैष्णव, तुषार एंड पंकज एक्स ब्लॉगिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड रीजॉइनिंग जूफेन सिल्वर डीमंस। तो अब हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जूफेन और किंगचन को दिखाया जाता है, जो कि डबल ड्रैगन मैनर में ट्रेनिंग के लिए डीमन स्कैमिंग सेक्ट के पोर्टल से बाहर जा रहे होते हैं। जूफेन भी वहाँ से जाते हुए आखिरी बार एल्डर जवान को देखते हुए उनसे कहता जाता है कि ठीक है हाई वेनरेबल, अपना ख्याल रखना, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। इतना कहकर के जूफेन तो वहाँ से डबल ड्रैगन मैनर के लिए चला जाता है, क्योंकि पीछे खड़े एल्डर जवान भी उसे जाता हुआ देख करके कहते हैं कि मैं ये आशा करता हूँ कि एक्सीलेंटेड वहाँ पे हमारी सिचुएशन को समझे और हमारे इंटेंशन को समझते हुए हम पे नरमी बरतते हुए थोड़ा रहम करें। ये सब कह रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे 5 इम्प्लीमेंट्स में से एक बड़ी जीप वाले एल्डर वहाँ पे आ जाते हैं, और वो पीछे से हाई वेनरेबल को आवाज लगाते हुए उनसे कहते हैं कि हाई वेनरेबल, एक्सीलेंटेड ने हमारे लिए जेट स्लिप भेजी थी, उसमें स्पेसिफिकली जूफेन और बाकी के लोगों का पहला जिक्र था। आखिर अब हम क्या करें, क्या हमने उन दोनों एक्सीलेंटेड को नाराज कर दिया है? तो उस पर एल्डर जवान कुछ देर के लिए शांत रहते हैं और कुछ सोचते हुए फिर अपने पास से एक जेट स्लिप निकालते हैं और उसे उन्हें दिखाते हुए कहते हैं कि ये वो जेट स्लिप है जिसे कि एक्सीलेंटर ने सिर्फ खाली मेरे लिए भेजी है। उन्हें ये साफ साफ लिखा है कि वो हमारे सबसे टैलेंटेड डिसाइपल जूफेन को डबल ड्रैगन मैनर में अपना पर्सनल डिसाइपल बनाना चाहते हैं, ताकि वो हमसे हमारे जूफेन को पूरी तरीके से छीन सके। और चूंकि वो यहाँ पर जूफेन को पाने की इतनी परवाह करते हैं, तो फिर आकर यहाँ हम क्यों नहीं करें। इसलिए मैंने जूफेन को नया स्टेटस दिलाने के लिए ये सब काम जल्दी जल्दी किया। इसलिए क्योंकि हमारे वेस्टरलैंड में हमारे सेक्ट का सेक्ट लीडर हमेशा सेक्ट का ही बन के रहता है, और अब क्योंकि जूफेन भी हमारे सेक्ट का सेक्ट लीडर बन गया है, इसलिए एक्सीलेंटेड भी अब उसके ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे। अब मैं बस यही होप करता हूँ जब जूफेन एक्सीलेंट के सामने जाकर के एक सेक्ट लीडर की तरह एक्ट करेगा, तो तब शायद वो मेरे इंटेंशन को समझ जाएंगे और इस मामले को जाने देंगे। मगर फिर भी अगर वो इसको अपने पास रखना चाहेंगे तो फिर हम चाह करके भी उन्हें रोक नहीं पाएंगे। तो वो बड़ी जीप वाले एल्डर भी हंसते हुए कहते हैं कि हाई वेनरेबल, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, एक्सीलेंटेड अपनी डबल ड्रैगन मैनर की रेपुटेशन की काफी ज्यादा परवाह करते हैं, इसलिए वो मेरे ख्याल से इस चीज के लिए ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर आखिर वो आगे वेस्टरलैंड को लीड कैसे कर पाएंगे। और अब क्योंकि जूफेन हमारे सेक्ट का सेक्ट लीडर बन चुका है, तो फिर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो उसे कितना ज्यादा लेना चाहते हैं, मगर वो चाह करके भी हाई वेनरेबल के इस ब्रिलियंट मूव के आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इस पे तो हाई वेनरेबल हंसते हुए कहते हैं कि अब तुम मेरी तारीफ मत करो, क्योंकि मेरे पास में इसके अलावा और कोई चॉइस थी ही नहीं। और जब जूफेन डीमन स्कैमिंग सेक्ट के सभी लोगों को मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ऊपर हमला करने के लिए ले गया था, तब मैं उसे रोकने के लिए हाई वेनरेबल के रूप में अपने नाम का इस्तेमाल कर सकता था, जिससे उसके हाथ में रखा सेक्ट लीडर का टोकन भी बिल्कुल बेकार हो जाता और उन सब लोगों का विद्रोह और ये सारा नुकसान भी तभी रुक जाता। मगर एंड पर जूफेन को यहीं रोके रखने के लिए मुझे वुये का सेक्रीफाइस करना पड़ा। मेरे पास इसके अलावा कोई और चॉइस भी नहीं थी, इसलिए मैंने वुये को सेक्ट लीडर की गद्दी से उतार करके वहाँ पे जूफेन को बैठवाया। ये सब कहते हुए फिर वेनरेबलियन आसमान की ओर देखते हैं और अपने मन में कहते हैं बस अब इस बात का आश्चर्य है कि जब जी वुये और जूफेन को इस बात के बारे में पता चलेगा तो वो क्या करेंगे। वो दोनों ही यहाँ पर चालाक नौजवान है और अंत पर मैंने उनका भी इस्तेमाल कर लिया। बस मुझे इसके लिए दोष मत देना, मैंने जो कुछ भी किया वो सब कुछ सेक्ट की भलाई के लिए ही किया। इधर क्लिप से नीचे हाई वेनरेबल ये सब सोच रहे हैं, जबकि दूसरी ओर वहीं दूर उस पहाड़ी के ऊपर हमें जी वुये को भी दिखाया जाता है, जो कि वेनरेबल सी से कहता है वेनरेबल सी, समय आ चुका है, अब हमला करने की तैयारी शुरू करो। मास्टर, अब क्योंकि आपने मुझे त्याग दिया है तो अब इस सब के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही जिम्मेदार हैं। तो इधर पीछे से वेनरेबल सी भी उनसे कहते हैं कि सेक्ट लीडर, हमेशा एक महान आदमी को रूथलेस होना ही पड़ता है, अब क्योंकि अब आप अपनी सीट वापस लेना चाहते हैं, तो इसलिए इस तरह विक्टिम की तरह नाटक करना बंद करो। ये सच मुझे बहुत ही ज्यादा फेक लग रहा है, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब कुछ आपका ही आइडिया था, तो किसी ने भी आपको आपके मास्टर से फाइट लड़ने के लिए फोर्स नहीं किया है। तो जी वुये भी कहता है कि हाँ सचमुच किसी ने भी मुझको फोर्स नहीं किया है, बल्कि मैंने खुद को ही मजबूर किया है कि मुझे मेरा वो सब कुछ वापस चाहिए जो कि मुझसे छीन लिया गया है, और उसके लिए जो कोई भी मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसको वहीं खत्म कर दूंगा, चाहे फिर वो मेरे मास्टर ही क्यों ना हो। अब जब एक तरफ नए वॉर की तैयारियां चल रही होती हैं, दूसरी ओर यहाँ पे हमारा सीन चेंज होता है। अगले सीन में डीमन स्कैमिंग साइट के बाहर जूफेन और किंगचन को ल्यू क्लैन के सभी लोगों के सामने दिखाया जाता है। यहाँ पे कि यूनाई जूफेन से कहता है कि ब्रदर जू, अब हम सभी लोग यहाँ से अलग अलग जाने वाले हैं, इसलिए जब आपके पास में समय हो तो प्लीज एक बार ल्यू क्लैन में जरूर लाइएगा। हमारा बेचारा यंग सेंग
जी भी अपने इमोशनल चेहरे के साथ में अपनी मॉम डैड के पास में आता है और उनसे कहता है कि मॉम डैड मैं भी चाह रहा हूँ, मगर आप याद रखिएगा अगर आप फिर से कभी किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं और उसे संभालने के लिए अगर आपको रॉ पावर की जरूरत हो तो अपने इस बेटे यंग सेंजी को बिल्कुल मत भूलना। तो तब इधर उन सब लोगों की बातें सुनने के बाद में ज़ुफेन भी उन सभी लोगों का शुक्रिया करता है और उनसे कहता है कि आप सभी लोगों ने जो कुछ भी हमारे लिए किया उसके लिए बेहद बेहद शुक्रिया, और मैं वादा करता हूँ कि हम सभी लोग जरूर ही एक बार फिर मिलेंगे। अब इसी फेयरवेल के साथ में वो सभी लोग वहाँ से उड़ करके जाने लगते हैं, जबकि ज़ुफेन को प्यार करने वाली वो दोनों लड़कियां स्वेंगर और योंगनिंग ज़ुफेन से विदा लेकर के काफी ज्यादा इमोशनल भरी आंखों से उसे देखते हुए जाती हैं, जबकि पीछे खड़ा ज़ुफेन भी उन सभी लोगों को टाटा बाय बाय करते हुए विदा कर रहा होता है, जबकि साइड पे हमारा ज़ुफेन भी वापस वॉल्टिंग कुनपेंग की ओर ही अकेला जा रहा होता है। और इधर ज़ुफेन भी उन सभी लोगों को जाता हुआ देख करके अपने मन में खुश होते हुए कहता है कि मेरी पहली की जिंदगी में मैं एक डीमन एम्परर हुआ करता था, मगर मृत्यु तो मृत्यु होती है जो कि मेरे सारे पिछले जन्मों के कर्मों को अपने साथ ले गई, इसलिए आज मैं यहाँ अपनी इस जिंदगी में इतना ज्यादा खुश हूँ। पहले जब मैं एक डीमन एम्परर था तो तब मैं इतना ज्यादा खुश नहीं था, मगर अब जबकि मैं इस छोटी सी मोर्टल डोमेन का एक कल्टीवेटर हूँ तो मेरे पास मेरा सब कुछ है। ऐसा कहते हुए ज़ुफेन अपनी प्यार बड़ी नजरों के साथ में किंग चेन को देखने लगता है और उसकी वो क्यूट सी प्यारी सी स्माइल को देखते हुए अपने मन में आके कहता है कि आज मेरे पास बहुत कुछ है। इसी के साथ यहाँ पे सीन चेंज होता है। अगले सीन में हमें काफी दिनों के बाद में ल्यू क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि यूनाई अपने सभी लोगों के साथ में वापस ल्यू क्लैन आ गया होता है और ल्यू क्लैन की अलायंस के बाकी के सभी नए लोग यूनाई से पूछ रहे होते हैं कि ल्यू क्लैन हेड आखिर ऐसा क्या हो गया था जिस वजह से आप ल्यू अलायंस की सारी पावर को अपने साथ ले गए थे और अब आप यहाँ इतने भारी नुकसान के साथ में वापस आए हैं। तो सिर्फ एक पुराने स्टीवर्ड के लिए इतना ज्यादा आगे जाना, अलायंस को भी इतनी बड़ी डेंजर में डालना, क्या आप अपने सामने हम सभी हाउसेस के इंटरेस्ट को बिल्कुल बचकाना समझते हैं। इस वक्त तभी हमें क्लैन हेड लॉन्ग ज़ीफेंग को भी दिखाया जाता है। उस दूसरे क्लैन हेड से कह रहे होते हैं कि क्लैन हेड ली, आपका क्लैन भले ही वेटेड माउंटेन किंगडम में मशहूर हो, लेकिन इस तरीके से ल्यू क्लैन में अपनी जवान चलाने का आपके पास में कोई अधिकार नहीं है कि आप जैसा एक छोटे से नेशन में रहने वाला पिछड़ा क्लैन क्या बिल्कुल ब्लाइंड है, जैसे कि ये भी नहीं दिख रहा है कि वो आखिर किसके आगे अपना मुंह चला रहा है। तो ये सुन हाउस लॉर्ड ली भी चिल्लाते हुए से कहता है कि आखिर तुम ये क्या कह रहे हो लॉन्ग ज़ीफेंग, ये ल्यू अलायंस तो अभी सिर्फ 5 सालों पहले ही बनी है और आप भले ही मुझसे ज्यादा बेहतर होगे, आप हम जैसे उन क्लैनों से जो इस अलायंस में जुड़े हैं उनसे ज्यादा भी बेहतर नहीं हो और हमारी अपनी पर्सनल सेना भी इस ल्यू क्लैन की आर्मी में शामिल हो चुकी है। फिर भी आप हमसे ये कह रहे हैं कि हमें ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि हमारी सेना के साथ में क्या हुआ, आखिर ये अलायंस लीडर अपनी पर्सनल रीजंस के लिए हमारी फोर्स का इस्तेमाल क्यों करने लगे, क्या हमें इस अलायंस में ये जानने का भी बिल्कुल हक नहीं है। इस पे लॉन्ग ज़ीफेंग उससे कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन अलायंस लीडर ने भी जो कुछ भी किया वो भी उचित ही था। तो वो हाउस लॉर्ड भी चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर क्या कह रहे हो, आखिर किस तरीके का उचित, क्या सिर्फ एक ओल्ड स्टीवर्ड के लिए इतना आगे बढ़ना क्या वो बिल्कुल ठीक था। पे लॉन्ग ज़ीफेंग भी उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ वो बिल्कुल सही था, हमारे पुराने स्टीवर्ड के लिए ल्यू क्लैन को चाहे कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े तो सब कुछ उनके लिए पूरी तरीके से वर्थित है। आखिर एक छोटे से नेशन के क्लैन को एक ट्रू टैलेंट के बारे में क्या ही पता होगा। क्लैन भी कहता है कि क्या ज़ुफेन के लिए सब कुछ खो देना भी वर्थित है। लॉन्ग ज़ीफेंग फिर से उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम इस ल्यू अलायंस के बारे में जानते भी हो, ये पूरा का पूरा ल्यू क्लैन सिर्फ और सिर्फ उसी के हाथों बनाया हुआ है, उसने ये पूरे टियान्यू एम्पायर को एक किया और उसकी सारी पावर को अपने हाथों में लेकर के हमारे क्लैन हेड के हाथों में रख करके ये ल्यू अलायंस बनाई। अगर आज के दिन वो नहीं होता तो हमारी ये प्रेस्टिजियस ल्यू अलायंस का भी कोई नाम नहीं होता। मैंने इस अलायंस से जुड़ने के लिए उसके साथ में हस्ताक्षर किया था और आज मैं इस ल्यू अलायंस का फर्स्ट एल्डर हूँ जो कि दर्जनों नेशंस के साथ में व्यापार की देख रेख करता है। सबके बाद और अब जब उसे हमारी मदद की जरूरत पड़ी तो हमें उसकी मदद तो करनी ही थी क्योंकि उसका एहसान चुकाना ही हमारा राइट है। और तो और क्या तुमने सुना नहीं, अब वो डीमन स्कैमिंग सेक्ट का सेक्ट लीडर है। तो बताओ जब बाद में हमें उसकी मदद मिलेगी तो डीमन स्कैमिंग सेक्ट के सेक्ट लीडर की सीट पर बैठ करके वो हमारे वेस्टलैंड में कितनी ज्यादा मदद कर सकता है। क्या तुम्हारे इस छोटे से दिमाग ने क्या इस चीज के बारे में भी सोचा है। तो वो क्लैन हेड भी घबरा जाता है, उसके शरीर से पसीने छूटने लगते हैं और वो थोड़ा ढीला पड़ते हुए कहता है कि मगर ये वाकई में काफी ज्यादा डेंजरस था और क्या होता अगर वो फेल हो जाता तो क्या उसके बाद फिर हम सब लोग भी अपना सब कुछ नहीं खो बैठे होते। इस पे तो लॉन्ग ज़ीफेंग जोर जोर से हंसते हुए उससे कहते हैं हा ये इम्पॉसिबल है, वो बच्चा आज तक किसी चीज में फेल हुआ ही नहीं है और जिस चीज को वो करने के बारे में सोच लेता है तो उस चीज में सक्सेस होना तो उसका पक्का ही होता है और ये चीज हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वो ये सारी बातें कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से अपनी एक भारी आवाज के साथ में कहता है पवेलियन लॉर्ड लॉन्ग, आप शायद किसी व्यापारी के घर से आए हो
लेकिन माफ करना, इसके लिए मुझे आपको यहीं रोकना होगा, क्योंकि हमारा ल्यू क्लैन सिर्फ और सिर्फ राइटफुलनेस और लॉयल्टी को ही फॉलो करता है, जिसमें हमारा ये ल्यू क्लैन भी उससे बिल्कुल अलग नहीं है। आप सभी जो भी कोई हमारे ल्यू अलायंस में शामिल हुए हो, उसमें से हर किसी को मेरे क्लैन का ही सदस्य माना जाता है, और जब तुम लोग खतरे में फंसोगे तो मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ जोखिम में डाल दूंगा। आज के दिन मैं ल्यू अलायंस की फोर्स को ब्रदर जू की मदद के लिए ले गया था, न कि इस चीज के लिए कि मैं इस चीज से उनका कर्ज चुका सकूं, मगर क्योंकि वो मेरे भाई है, इंसान जिसने कि हमारे क्लैन को बचाया और इस अलायंस को स्थापित किया, और उनके बिना आज यहाँ पर हम भी खड़े नहीं होते। क्या हमें अपने क्लैन के लोगों से ही पैसे के लिए झगड़ा करना होगा? और आज वो अपनी उस जंग में विफल भी हो गए होते, तो भी मैं ये वादा करता हूँ कि वो ल्यू अलायंस फिर भी उनकी सपोर्ट करता, और यही हमारे ल्यू अलायंस की उनके लिए सच्ची वफादारी है। और अब अगर कोई भी हमारे आंकड़ों को देख करके हमारे इस तरीके से जरा सा भी असहमत है, तो वो अपने कान खोल करके ये ध्यान से सुन ले, किसी को भी मेरे तरीके से इस ल्यू अलायंस में नहीं रहना है तो वो बाहर जाने के लिए बिल्कुल फ्री है, क्योंकि मैं किसी को भी अलायंस में फोर्सफुली रखना नहीं चाहता हूँ।